हेलो एवरीवन, दिस निशांत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को समझा था एंड हमने ये जाना था कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं। लाइक आपका बिग ओ नोटेशन होता है, बिग ओमेगा नोटेशन होता है, बिग थीटा नोटेशन होता है। सो हमने जस्ट अपने लास्ट वीडियो के अंदर ही बिग ओ नोटेशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा था कि मान लीजिए आपके किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है बिग ओ नोटेशन के ऊपर, तो आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी उसके ऊपर कर पाएंगे एंड अगर आपके इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उसका भी आंसर बड़े आराम से दे पाएंगे। सो आज के इस वीडियो में हम ओमेगा नोटेशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। ओमेगा नोटेशन दिया गया है कि जस्ट एज अ बिग ओ नोटेशन प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड ऑन अ फंक्शन। ये क्या होता है कि बिग ओ नोटेशन जैसा ही है बट एकदम उसका रिवर्स है। लाइक बिग ओ नोटेशन जो है वो अपर बाउंड आपको प्रोवाइड करता है फंक्शन को। लाइक आपका लीनियर है तो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है एंड जो आपका ओमेगा नोटेशन है वो प्रोवाइड करता है कि एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंड को प्रोवाइड करता है। लाइक आपका अगर लीनियर है तो वो कांस्टेंट भी हो सकता है, ये डिक्रीज करता है। ठीक है, ओमेगा नोटेशन कैन बी यूजफुल व्हेन वी हैव लोअर बाउंड ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। ये चीज अभी हमने समझी। ओमेगा नोटेशन इज द लीस्ट यूज्ड नोटेशन अमंग ऑल थ्री। सभी नोटेशन के अंदर सबसे कम यूज होने वाला जो नोटेशन है वो आपका ओमेगा नोटेशन है। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आपको कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल रहा होता है तो आप उसके लिए थीटा यूज कर लेते हैं। एक कोई सॉल्यूशन है उसके लिए आप अपर बाउंड के लिए आप अपना बिग ओ नोटेशन को यूज कर लेते हैं। बट बहुत ही ज़्यादा कम रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप ओमेगा नोटेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर, फिर समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अनअकैडमी लेके आया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2022। इस सीरीज की खासियत यह है, इस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने डिजाइन किया है। इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, आपको एक्चुअल एग्जाम लाइक सेटिंग मिलेगी और आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी और आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस। ये जो सीरीज थी ये 2 जनवरी को स्टार्ट हुई थी और चलेगी 30 जनवरी तक और ये सीरीज आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया गया है, आप इसमें एंटर कर सकते हैं विद माई कोड NS20। सो वो जो आपका टेस्ट है वो संडे को होगा, आप उसे जाके अटेम्प्ट करिएगा। सो अनअकैडमी का जो अगला कॉम्बैट टेस्ट है वो होने वाला 30 जनवरी को। इसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे फॉर 20 क्वेश्चंस। ये जो टेस्ट है ये एग्जैक्ट 11 AM पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, EC, CS एंड IT सभी के लिए सेपरेटली डिजाइन किया गया है। इसमें 100 लकी पार्टिसिपेंट्स को जीतने का मौका मिल सकता है। सैमसंग टैब, JBL स्पीकर, Amazon वाउचर और अप टू 100% स्कॉलरशिप भी। ये जो है आपकी गेट प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप इसमें मेरे रेफर कोड NS20 से जाके एंटर कर सकते हैं। सो अनअकैडमी के जो न्यू बैचेस हैं वो 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर गेट 2023 एंड 2024। ये इलेक्ट्रिकल, EC, केमिकल सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको इसके प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। So link is in the description, go and check out. Consider a situation when you have an algorithm to implement an online game. Since there are n players in the game and this game is running forever until the player quits the game. मतलब कि एक एल्गोरिथम है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस एल्गोरिथम की हेल्प से हमने एक गेम बनाया। ठीक है, उसके अंदर n नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं जो उस गेम के अंदर खेल रहे हैं और वो जो गेम है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है जब तक प्लेयर उसको खुद से क्विट ना कर दे। अगर प्लेयर उस गेम को क्विट कर देगा तो वो गेम ऑटोमेटिकली ओवर हो जाएगा। नाउ यू कांट से एनीथिंग अबाउट अपर बाउंड। अब आप यहाँ पर अपर बाउंड के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि गेम एंड ही नहीं हो रहा, तो अपर बाउंड के बारे में क्या कहेंगे। एंड टाइम टेकन बाय एल्गोरिथम, और टाइम के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते कि कितना टाइम लगेगा बिकॉज इट कीप्स रनिंग बट यू कैन हैव अ लोअर बाउंड। ठीक है, यहाँ पर आप अपर बाउंड के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, वो कितना भी चल सकता है, बट आप एक लोअर बाउंड के बारे में कह सकते हैं कि हाँ इसका इतना होगा। तो आप सॉल्यूशन को समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका ओमेगा नोटेशन है वो कैसे वर्क कर रहा है कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई अंत ना हो अपर बाउंड में, वो यूजर डिपेंडेंट हो बट आपको एक लोअर बाउंड पता है। क्या पता उसने बंदे ने गेम स्टार्ट किया और तुरंत ही खत्म कर दिया। ठीक है, कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, तो अपर बाउंड की कोई लिमिट ही नहीं बची, बट हम लोअर बाउंड को इंक्लूड कर सकते हैं। सो सपोज योर एल्गोरिथम इनिशियलाइजेस द स्कोर्स ऑफ n प्लेयर्स। आपके एल्गोरिथम जो वो n प्लेयर के स्कोर को इनिशियलाइज कर रही है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम जो होगी वो होगी आपकी ओमेगा n बिकॉज इट्स रनिंग इन द लूप विच इनिशियलाइजेस स्कोर्स ऑफ n प्लेयर्स। एक लूप के अंदर वर्क कर रहा है जो कि n प्लेयर्स के स्कोर्स को इनिशियलाइज कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई। सो इट टेक्स लीस्ट लीनियर टाइम एंड वी डोंट नो द अपर बाउंड। ठीक है, तो लीस्ट लीनियर टाइम लेगा और हमको अपर बाउंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ गई होगी, इट इज़ यूजफुल व्हेन यू हैव अ लोअर बाउंड। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि ओमेगा नोटेशन कहाँ वर्क कर रहा होता है।
सो अगर अभी भी आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा तो हम इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर मे भी आपको शायद अच्छे से समझ आ जाए। सो अगर आपको अपना पिछला वाला जो एग्जाम्पल है वो समझ नहीं आया तो अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। कंसीडर एन अनदर एग्जाम्पल वेयर यू हैव टू प्रिंट परमुटेशंस ऑफ द स्ट्रिंग इफ यू हैव 3 कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग देन यू हैव 6 परमुटेशन। अब ये कैसे हुआ कि अगर मान लीजिए हमने कोई स्ट्रिंग ले रखी है, हमको उसमें परमुटेशंस फाइंड करनी है, लाइक एंड है, तो हम इसको कितने डिफरेंट टाइप्स में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 फैक्टोरियल है, तो हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, तो यहाँ पर हमारा 6 टाइप हो गया कि आप किसी भी कैरेक्टर को इधर उधर करके तो आप 6 ऐसे कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लेंगे तो n फैक्टोरियल परमुटेशंस होगा। सो डिपेंड यही करता है कि जो आपका अगर ग्रो कर रहा होता था, अगर आपका लीनियरली ग्रो कर रहा होता है तो हम उसको एज ए लीनियरली शो करते हैं, आपका क्वाड्रेटिकली ग्रो कर रहा है तो क्वाड्रेटिकली शो करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, हमारा परमुटेशन की वे में हो रहा है, यानी कि हमारे ये फैक्टोरियल की फॉर्म में ग्रो कर रहा है हमारा फंक्शन, ठीक है, जो हमारा यूजर इनपुट है। तो ये जो हमारा टाइम भी होगा वो उसी के ही रेफरेंस में बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने दे रखा है कि n फैक्टोरियल, तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी ओमेगा n फैक्टोरियल होगी, ठीक है। तो जस्ट ये हमारा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये टोटली अपोजिट होता है ऑफ बिग ओ नोटेशन। तो एफ एन इक्वल्स टू ओमेगा एन, जस्ट ये हमारी एक कॉमन चीज़ है एंड ये भी हमारा एज ए नॉर्मल है, जस्ट हमारे ये चेंज हो गया, बस अपोजिट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने ले रखा है 2n प्लस के तो हमारा ओमेगा एन, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी, बट अगर आपको कांस्टेंट और n की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है, तभी आपको पता चलता है कि ये कितना अप्रोप्रिएट है। तो जस्ट यहाँ पर हमने क्या किया, c की वैल्यू 1 ले रखी है। तो c की वैल्यू हमने 1 कैसे ली, जैसे हमने उसमें हम क्या करते थे, ऐड कर रहे होते थे 2 के पास साथ में 1 को, बट यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं, तो 2 माइनस के 1 हो गया, तो हमारा आ गया यहाँ पे 1। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि जस्ट हमने इसमें पुट किया तो हमारी n की वैल्यू आ गई -3। वहाँ पे देखा होगा आपने +3 आ रही थी, बट यहाँ पर -3 आ रही है। और n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये चीज़ भी हमारी हो गई है प्रूफ। तो जस्ट ये हमने एग्जाम्पल की मतलब एक ग्राफ की फॉर्म में ये चीज़ समझ रखी है, तो मे बी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड अगर हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमारा n स्क्वायर 2n² + 5, तो ये हमारा क्या कर रहा है, ओमेगा n² को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यूनियन। तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें लोअर बाउंड को इंक्लूड कर रहे होते हैं। ये अपर है, जस्ट ये उसका लोअर आया, और यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट होगा। तो जस्ट यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि 5n² + 4n + 6, तो जस्ट ओमेगा n² है, तो ये अपर बाउंड से लोअर बाउंड में आया तो ओमेगा n हो गया। और जस्ट अब हम इसको बिग ओ में रखते हैं तो हमारा बिग ओ ऑफ n³ हो गया। तो मतलब ये यहाँ से ग्रो कर रहा है, ये चीज़ जो है यहाँ तक ग्रो कर रही है, ये इसमें ग्रो कर रहा है ओमेगा में। सो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी, जैसे कि हमने ओमेगा नोटेशंस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा कि ये जो होता है हमारा लोअर बाउंड को इंक्लूड कर रहा है, एग्जैक्ट और लोअर। और हम ये भी चीज़ समझ गए थे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमने फाइंड करना समझा था। इसके ऊपर हमने 2 एग्जांपल लिए थे, एक n नंबर ऑफ प्लेयर्स वाले जो गेम के लिए, और दूसरा हमने परमुटेशन के ऊपर समझा था। फिर हमने इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझा कि ये कैसे कैसे ग्रो कर रहा होता है और ये टोटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू बिग ओ नोटेशन। और फिर हमने उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखे इन मैथमेटिकली कि कैसे कैसे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो डिफरेंट इनपुट्स के लिए ग्रो कर रही होती है, लाइक यहाँ के पॉलिनोमियल्स के लिए ग्रो कर रही होती है। तो ये चीज़ें हमने समझ ली, तो उसके ऊपर एक एग्जांपल देख लिया। सो इसी के साथ के वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम थीटा नोटेशंस के बारे में समझेंगे। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।